हेलो फ्रेंड्स, ये आपका कल का होमवर्क है जो हमने आपको कल दिया था। वो आपको चेक करना है, क्योंकि जो वर्क हम आपको देंगे उसे आपको डेली करना है अपनी कॉपीज़ में, और फिर नेक्स्ट डे आपको चेक करना है। तो देखिए, कल हमने आपको स्टोरी दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वामी विवेकानंद देश के महान सपूत थे। तो स्वामी विवेकानंद was a great worthy son of country. नेक्स्ट, पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। इन वेस्टर्न कंट्रीज ही रेज्ड इंडियन फ्लैग हाई। फिर से देखें, इन वेस्टर्न कंट्रीज ही रेज्ड इंडियन फ्लैग हाई। उनका जन्म कोलकाता के संभ्रांत परिवार में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन प्रॉस्पर्स फैमिली ऑफ कोलकाता। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र, लेकिन सन्यासी बनने के बाद उनका नाम विवेकानंद हो गया। बट after becoming saint, his name became Swami Vivekanand. फिर से देखें इसे, but after becoming saint, his name became Swami Vivekanand. ये आपका डिग्री चेंज है। फर्स्ट सेंटेंस था, हर्ष इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर मैन। अब ये आपका बी ग्रुप का कंपैरेटिव सेंटेंस है और आपको बनाना है सुपरलेटिव। तो जिस शब्द से कंपैरेटिव शुरू होता है उसी शब्द से आपका सुपरलेटिव सेंटेंस भी शुरू होता है। हर्ष इज द मोस्ट, जहाँ मोर लगा होता है उस एडजेक्टिव में द मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव बनाते समय। तो हर्ष इज द मोस्ट ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट, नो अदर गर्ल इज सो टॉकेटिव। गो। अब नो अदर गर्ल इज सो टॉकेटिव एज रमा। ये वाक्य आपका पॉजिटिव डिग्री का है और आपको इसे बनाना है कंपैरेटिव। तो लास्ट में जो रमा दिया है उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। रमा is the most talkative girl. Next, Agra is bigger than any other city. तो आगरा से ही आपका सुपरलेटिव बनेगा। आगरा is the biggest city. Next, gold is more costly than any other metal. अब ये आपका है कंपैरेटिव और इसी से आपको सुपरलेटिव बनाना है। तो गोल्ड इज द मोस्ट कॉस्टली मेटल। नेक्स्ट, नो अदर बुक इज सो गुड एज द रामायण। तो इसे हम बनाएंगे द रामायण इज द बेस्ट बुक। दैट्स ऑल। अब आपका ये डिग्री का वर्क कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से आपको वर्ब भरना है। कान्हा एंड श्यामा, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया इसलिए यहाँ पर हम टू बी वर्ब के आधार पर आर का प्रयोग करेंगे। ईदर ऑफ दीज गर्ल्स इज नॉट हैप्पी। तो हम इधर के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे, आर का नहीं। 5 किलोमीटर डिस्टेंस इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस एक समूह के रूप में प्रयोग की गई है, इसलिए हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें। ही सी सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर प्रे किया गया है, इसलिए सेड और मे दोनों के आधार पर सी प्रेड दैट गॉड, मे को माइट में चेंज करते हुए God might bless you. Next, he does not obey his parents. अब
अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो आप जब आप इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज ही नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। बट अगर आप 11th 12th में हैं और आप ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो अगर वाक्य में नॉट दिया होता है तो नॉट हटा देते हैं, और अगर नॉट नहीं दिया होता तो उसमें इंटेरोगेटिव बनाते समय जो तो ही डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। अब हम इसे चेंज करेंगे तो डज ही ओबे हिज पेरेंट्स। नाउ जैसे कि हमने आपको कल सिखाया था रूल, जैसे ही, अगर वाक्य के प्रारंभ में जैसे ही दिया है तो उस वाक्य की अंग्रेजी शुरुआत में एज सून एज होगी। देखिए, जैसे ही सुभान आया मान्या ने उसे बुलाया, तो एज सून एज सुभान के कॉमा मान्या कॉल्ड हिम। नेक्स्ट, जैसे ही कमल खिला चिड़िया उड़ने लगी। एज सून एज लोटस ब्लूम्ड कॉमा बर्ड बिगिन टू फ्लाई। जैसे ही बच्चे आए, तो एज सून एज द चिल्ड्रन केम, अध्यापक उन्हें पढ़ाने लगे। टीचर्स बिगिन टू टीच हिम। नाउ लास्ट सेंटेंस, जैसे ही तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम प्रथम आओगे। एज सून एज यू वर्क हार्ड कॉमा you will stand first. That's all.